जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर एक अचूक उपाय सुने। पितृदोष जो हमारे जीवन में आता है, पितृदोष का किस प्रकार निवारण हेतु मैं एक उपाय लेके आई हूँ। इसकी एक कथा लेके आई हूँ। आप लोग सुने और उसका पालन करें, आनंद लें। तो सुनिए। लिखा गया है हमारे पुराण में कि पितृदोष के महा उपाय के लिए आप वैशाख मास के अमावस्या तिथि जो आती है, वैशाख मास के अमावस्या तिथि में हमें हवन करना चाहिए। पितरों को समर्पित करके पिंडदान करें, हवन करें, दान करें, दक्षिणा दें और ब्राह्मण भोजन कराएं तो विशेष फल की प्राप्ति होगी और भगवान की कृपा से आपके पितरों को जो संकट है वो दूर होगा और आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। आपके सारे संकट, सारे कलह कलेश दूर हो जाएंगे जो पितृदोष के कारण उत्पन्न होते हैं। इसकी एक बड़ी सुंदर कथा है। कथा में भगवान कृष्ण ने बताया है युधिष्ठिर को कि एक बार युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि पितृदोष के कारण हमारे जीवन में जो संकट आता है उसका प्रभु निवारण हमें बताएं। तो भगवान कृष्ण ने यह बताया और एक कथा सुझाई उन्हें। कथा के लिए उन्होंने कहा कि कथा श्रवण करें और उसका पालन करें। आपके पितृ संकट से दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो पितृदोष के कारण सारे संकट आते हैं, हमारे सारे कार्यों में बाधाएं आती हैं, सब दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि एक समय की बात है, धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण बड़े ही तपस्वी थे, बड़े ही शांत स्वभाव के थे, प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। और हमारे पुराणों में वर्णित भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। तो कलयुग में हरि के नाम का, प्रभु के नाम का विशेष महत्व है। जो फल हमें यज्ञ करने से नहीं प्राप्त होगा, बहुत बड़ा बड़ा दान करने से नहीं प्राप्त होता है, वह फल हमें प्रभु का नाम जपने से होता है। तो इस बात से प्रेरित होकर के धर्म वर्ण जो विप्र थे उनको बहुत ही तसल्ली हुई, बहुत ही अंतर मन में विश्वास लेकर के उन्होंने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया और प्रभु के नाम संकीर्तन में, नाम भजन में ही वो लग गए। और जब लग जाते हैं तो उन्हें आत्म संतोष भी प्राप्त होता है और भगवान की भक्ति में लीन होकर के वो पूरे देश में देशाटन करने निकल जाते हैं। जब देशाटन करते करते वो और लोकों में भी जाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। प्रभु की कृपा जब हो जाती है तो कुछ भी अदेय नहीं होता। बड़े बड़े संकट टल जाते हैं और कोई बड़ा से बड़ा काम छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रभु की कृपा से तो सब कुछ हो जाता है। हमारे भक्तों की कहानियाँ आप लोग कथा सुने ही हैं कि किस प्रकार भगवान की कृपा से हमारे भक्त उत्तीर्ण हो गए हैं और बड़े से बड़े कार्य संपन्न किए हैं। मीरा जी ने विष का प्याला पी लिया तब भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो अमृत बन जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमें भगवान के लिए प्रेरित करते हैं। हमें समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो इसी प्रकार वो धर्म वर्ण विप्र विश्वास करके प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं और जब प्रभु की भक्ति में लीन होकर के इधर उधर भ्रमण करते करते एक बार वो पितरलोक में चले जाते हैं। जब पितरलोक में चले जाते हैं तो पितरलोक में देखते क्या हैं, उनके पितर बड़े संकट में थे।
इतने संकट में थे कि उन दुख के मारे ना कुछ बोल रहे थे, ना कुछ डोल रहे थे। यही सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, हम लोग अपने जीवन में कुछ किए नहीं और हमारी संतान भी उस लायक नहीं। तो मानधाता ओ विप्र जो धर्म वर्ण जो थे, उन्होंने कहा, प्रणाम किया अपने पितरों को और कहा कि आप लोग कृपया हमें सुझाव दें कि मैं क्या करूं जिसके कारण आप लोगों का वैकुंठ धाम हो जाए, आप लोग इस नरक से निकल जाएं। तब उन्होंने कहा कि अब तो मेरे पास कोई मार्ग नहीं दिखता बेटा, मार्ग एक ही है कि आप गृहस्थ आश्रम में जाइए और गृहस्थ आश्रम में अपने वंश की बढ़ोतरी करिए और कोई जो पैदा होगा आगे हमें पिंडदान देगा, हमारे नाम से हवन देगा, अगियार देगा, दान दक्षिणा देगा, उसी पुण्य से हम लोग दोनों संकट से दूर हो सकते हैं और हमारी मुक्ति में हो सकती है। जब इस प्रकार धर्म वर्ण को उनके पितर कहते हैं तो धर्म वर्ण ब्राह्मण जो विप्र थे, उन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार किया और वो प्रणाम करके कहते हैं अपने पितरों से कि मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा, जो आपने आज्ञा दिया है उसका पालन मैं अवश्य करूंगा। और वो चले आते हैं अब इस धरा पर, इस संसार में जब चले आते हैं तो संसार में आते हैं तो पुनः वो विवाह करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी प्रभु का कीर्तन करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु के भजन में ही अपने सारे जीवन को निकालने का प्रयास करते हैं। और जब इस प्रकार हम अपने जीवन को चलाते हैं तो बेशक आपकी संतान भी उसी रास्ते पर जाएगी, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा ही कुछ तो होगा, क्योंकि माता पिता का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसा हम आचरण करेंगे वैसा बच्चे जरूर अनुकरण करते हैं, थोड़ा ही सही। तो इस प्रकार धर्म वर्ण विप्र जब आते हैं तो संपन्न करते हैं, उनके पुत्र की प्राप्ति होती है और वो अपने पितरों को पिंडदान देते हैं, उनके नाम से श्रीमद् भागवत सुनते हैं, उनके नाम से दान दक्षिणा देते हैं, हवन अगियार करते हैं। वैशाख मास की अमावस्या तिथि को तो उनके पितर मुक्त हो जाते हैं। तो आप भी अगर पितृदोष से परेशान हैं तो आप इस उपाय को अवश्य करें, आपके जीवन का सारा संकट दूर हो जाएगा और आपके जीवन में हरितिमा का संचार होगा, आपका प्रभु की कृपा से कल्याण ही कल्याण होगा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने जो युधिष्ठिर से बताया था सो मैंने आपको सुनाया है। आप लोग इसका पालन करें और लाभ उठाएं, जीवन हमेशा सुखदायी होगा। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।